एट्थ क्लास। तो चलिए चैप्टर 6 पढ़ रहे थे हम, इसको कंटिन्यू करते हैं। बच्चों हम एट्थ क्लास हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, कंबशन एंड फ्लेम। इसको मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया था ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एक बार वापस से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पहली बात, मैं ये मान के चलूंगा कि आपके पास ये बुक होगी और आपने ये बुक खोल रखी होगी, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 66। ठीक है, तो कंबशन एंड फ्लेम, इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या जान पाएंगे। दी स्टूडेंट विल बी एबल टू नो व्हाट इज दी कंबशन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चा जान पाएगा कि कंबशन किसे बोलते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट आर दी कंबस्टेबल एंड दी नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। बच्चा ये जान पाएगा कि कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अंडरस्टैंड दैट आर द सब्सटेंस बर्न व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो ये समझ पाएगा कि कब कोई चीज जलती है, जब वो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाती है तब कोई भी चीज जलती है। ठीक है, नो व्हाट आर दी कंडीशन नेसेसरी फॉर दी कंबशन टू अकर। और ये जान पाएगा कि कौन कौन सी कंडीशन जरूरी होती है जब कोई चीज जलेगी। अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, ये समझ पाएगा कि फ्लेम की स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्लेम में कौन सा इनर रीजन होता है, इनर कोर क्या होती है, आउटर कोर क्या होती है, एक्सेट्रा। ठीक है, अंडरस्टैंड दी फीचर ऑफ फ्यूल, फ्यूल के फीचर्स जान पाएगा, कौन सा अच्छा फ्यूल होता है, कौन सा खराब फ्यूल होता है, फ्यूल किसे बोलते हैं, एक्सेट्रा। एनवायरमेंटल, और एनवायरमेंटल कोई चीज जलती है तो उससे एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट आता है, ये सारी चीजें भी जान पाएगा। नो दीज पॉइंट बिफोर यू स्टार्ट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए चैप्टर शुरू करने से पहले। जैसा कि मैंने बताया था, ये नो दीज पॉइंट बिफोर यू स्टार्ट, इस बुक में ये जो दे रखे हैं, ये पॉइंट्स जो है ये नो मतलब चैप्टर शुरू होने से पहले आपको जानना जरूरी नहीं है। ये चैप्टर जब आप पढ़ लोगे तो ये सारी चीजें आप जान जाओगे। ठीक है, तो ये एक समरी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो मैं इसको भी समझाता हूँ। Combustion is the chemical reaction in which substance react with oxygen present in air to produce heat and light। ठीक है, तो कंबशन उस केमिकल प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। ओके, a substance that can burn or catch fire is called the combustible substance। a substance that does not burn or catch fire is called the non combustible substance। जो चीजें जलाई जा सकती हैं उनको कंबस्टेबल चीजें बोलते हैं, जो चीज नहीं जलाई जा सकती उनको नॉन कंबस्टेबल चीजें बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कागज है, कागज एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है, जबकि लोहा जो है वो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है, वो जलेगा नहीं। ठीक है, द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन टू अकर आर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ए कंबशन सब्सटेंस एंड इग्निशन टेम्परेचर। तो कोई भी चीज तब जलती है जब तीन कंडीशन पहुंचती है, तीन कंडीशन प्रेजेंट होती हैं। पहली, कोई जलने वाली चीज प्रेजेंट हो, इसके साथ साथ दूसरी एयर प्रेजेंट हो, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जलने के लिए दूसरी कंडीशन एयर प्रेजेंट हो, या ये भी बोल सकते हो कि जलने के लिए दूसरी कंडीशन की ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तीसरी, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। यदि कोई चीज 25 डिग्री पे जलता है तो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री पहुंच जाना चाहिए, 25 डिग्री से पहले वो जलेगा नहीं। ठीक है, 25 डिग्री बहुत कम हो गया। मान के चलो लकड़ी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जलती है। ठीक है, कोई लकड़ी है, या मान के चलो पेट्रोल या डीजल कोई भी 100 डिग्री सेल्सियस पे जलता है। ठीक है, आप 98 डिग्री सेल्सियस पे उसे जलाने की कोशिश करोगे तो वो जलेगा नहीं। मैंने इसका एक एग्जांपल भी कराया था, जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तब मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, एक कागज का पीस लेना है। तो जैसे कि ये है मेरे पास एक कागज का पीस, तो आपको इस कागज के पीस को ले लेना है। आपके घर में रोटी बनती होगी डेली, तो ये गैस स्टोव है। ठीक है, गैस स्टोव है, तो यहाँ पे आपकी मम्मी तवा तवा रख देती होंगी, तवा रख के इस पर रोटी सेकती होंगी। ठीक है, उसको तवे के बाद यहाँ पे आँच आँच जला के उसको सेकती होंगी। ठीक है, तो ये जब तवा जो है, ये तवा जो है, ये तवा जब गर्म हो, इस पे आप इस कागज के पीस को डालना, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल काला काला पड़ जाएगा, जैसे जलने के बाद हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तवे का टेम्परेचर, इस तवे का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लगभग लगभग 500 डिग्री के आसपास पहुंच चुका होता है, 500 डिग्री के आसपास। ठीक है, जब आप इसको रखोगे तो ये फ्लेम नहीं जनरेट करेगा, जल के पीली पीली आंच जो देता है, आग देता है, वो नहीं देगा, फ्लेम नहीं देगा, जिसे हम फ्लेम बोलते हैं, लेकिन ये काला पड़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि यदि इसका टेम्परेचर और ज्यादा हो तो ये जल भी जाए, फ्लेम भी देने लगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने यही समझा कि क्या क्या कंडीशंस जरूरी होती हैं। यदि कोई चीज हमें जलानी है तो तीन कंडीशन चाहिए। नंबर वन, कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। नंबर टू, पहली कंडीशन कंबस्टेबल सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए। नंबर टू, ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी आम भाषा में बोल सकते हैं कि एयर प्रेजेंट होना चाहिए।
ठीक है, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर से डायरेक्ट ऑक्सीजन दे दो, लेकिन ऐसा बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। तो आप क्या करें, एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, हम सिंपल भाषा में ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में एयर से नहीं जलता है, एयर में यदि ऑक्सीजन निकाल के बाकी की एयर हो तो नहीं जलेगा, ऑक्सीजन होना जरूरी है। तीसरी कंडीशन, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर होना जरूरी है, तभी कोई चीज जल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, अब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आगे, फायर कैन बी put off by either removing the combustible substance, cutting off the air supply or cooling down the combustible substances below its ignition temperature। तो जाहिर सी बात है, किसी भी आग को जलने के लिए ये तीन कंडीशन चाहिए होती हैं। कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए या एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, और इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ये तीन कंडीशन जब प्रेजेंट होंगी तभी कोई चीज जलेगी। ठीक है, यदि कोई आग जल रही है तो ये तीनों कंडीशन प्रेजेंट होंगी, इसमें से एक भी कंडीशन आप हटा दोगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। या तो उसका टेम्परेचर कम कर दो तो आग बुझ जाएगी, यदि टेम्परेचर कम नहीं कर सकते हो तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दो तो आग बुझ जाएगी, या क्या है, सब जलने वाली चीज को ही वहां से हटा दो तो भी आग बुझ जाएगी। तो इन तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। ओके, आगे, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन द फ्यूल गिव आउट ए येलो फ्लेम, ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन द फ्यूल गिव आउट अ ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, यदि आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब आपकी गैस खराब हो जाती है, ठीक है, गैस स्टोव जो होता है, चूल्हा जिसे बोलते हो आप, तो इस तरीके से यहाँ पे बर्नर होता है, यहाँ से आग निकलती है, ऐसे करके लौ निकलती है, यहाँ से लौ निकलती है। ठीक है, यदि ये नीले कलर की हो, ब्लू फ्लेम निकल रही होती है, तो आपके तवा वगैरह या फिर जो आपका स्टील के बर्तन होते हैं वो काले नहीं पड़ते। लेकिन आपकी ये फ्लेम जो होती है, ये फ्लेम, फ्लेम मतलब आँच, आँच जिसे बोलते हो, आग जिसे बोलते हो। ठीक है, वो पीली पीली जो रोशनी सी निकलती है वो, यदि ये ब्लू की जगह कैसी हो जाए, येलो हो जाए, कैसी हो जाए, येलो, तो आप इस पे स्टील का बर्तन रख देना तो वो कैसा पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। क्यों, वो पीली फ्लेम इस बात का सबूत है कि आपकी जो गैस है वो पूरी तरीके से नहीं जल रही, यानी कि पूरी तरीके से ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन नहीं हो पा रही है, यानी कि वो पूरी तरीके से नहीं जल रही है। जब आधी गैस जलती है तो क्या कर देती है, वो काला कलर का धुआं प्रोड्यूस करती है, वो कालापन ले आती है। ठीक है, तो आप देखोगे मोमबत्ती जो होती है, मोमबत्ती, ठीक है, कैंडल, ठीक है, कैंडल, ठीक है, ये आई थिंक कैंडल की स्पेलिंग गलत है। ठीक, कभी कभार हो जाता है। ओके, कैंडल, कैंडल को यदि हम जलाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कैसी फ्लेम होती है, ये जो जल रहा होता है ना, इसको फ्लेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेम, आग। ठीक है ना, फ्लेम, ज्योति जिसे बोलते हैं, ज्योति। ठीक है, ये फ्लेम है, ये कैसे कलर की होती है, येलो। ये येलो इसलिए होती है क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट मतलब ठीक से नहीं जल रही। ठीक है, अब इसके ऊपर आप क्या करो, एक चम्मच ले आओ। ठीक है, इसको थोड़ी देर रखोगे तो क्या होगा, चम्मच को उठा के देखोगे वो काली पड़ चुकी होगी। क्या पड़ चुकी होगी, काली। पता है काली क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। अब आप क्या करो, ये आपका गैस है, गैस के ऊपर इस चम्मच को ले जाके रखो। ठीक है, जब उसमें से कैसी फ्लेम निकल रही है, ब्लू फ्लेम, आप देखना ये आपकी चम्मच जो है वो काली नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो गैस जो है वो पूरी तरीके से जल जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन फ्यूल गिव आउट अ येलो फ्लेम, ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन द फ्यूल गिव आउट अ ल्यूमिनस फ्लेम। तो ये जो ब्लू फ्लेम है, ये ल्यूमिनस फ्लेम है, मतलब चमकीली रोशनी जब निकलती है। ब्लू फ्लेम या फिर एकदम सफेद से कलर की जब रोशनी निकलती है तो कंप्लीट कंबशन होता है, तब वो कोई भी काला धुआं प्रोड्यूस नहीं करेगी। या किसी चीज को आप रख दोगे उसके ऊपर तो वो ब्लैक नहीं होगा। यदि ब्लैक हो रहा है यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है, ज्यादातर केस में आप देखते हो, ज्यादातर केस में आप देखते हो क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इसीलिए क्या होता है, कोई भी चीज क्या हो जाती है, कोई भी वस्तु जो होती है वो काली पड़ जाती है उस आग के पास रखने से। ठीक है, यदि कंप्लीट कंबशन होगा तो चीज गर्म हो जाएगी लेकिन वो काली
नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कैंडल फ्लेम हैज थ्री जोन, दी इनर एंड मिडिल एंड दी आउटर जोन। एक कैंडल की फ्लेम में तीन जोन होते हैं, इनर जोन, मिडिल जोन एंड आउटर जोन। इनके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। द क्वांटिटी ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? 1 किलोग्राम कोई भी चीज जलने पे जो हीट जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ओके, यदि आपने 1 किलोग्राम क्या ले ली, 1 किलोग्राम आपने लकड़ी ले ली, वुड, उसको जलाया। ठीक है, 1 किलोग्राम आपने क्या ले ली? पेट्रोल ले ली, उसको जलाया। ठीक है, 1 किलोग्राम। या फिर आपने 1 किलोग्राम डीजल ले लिया, उसको जलाया। या फिर आपने 1 किलोग्राम कागज ले लिया, इसको जलाया। तो आप बताइए कौन ज्यादा 1 किलोग्राम जलने पर कौन ज्यादा गर्मी पैदा करेगा? लकड़ी, पेट्रोल, डीजल या पेपर? जाहिर सी बात है पेट्रोल करेगा, यानी कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत आएगी। कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, इसको हम चैप्टर के आगे और पढ़ेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल समझो बस इतना कि यदि 1 किलोग्राम पेट्रोल जलने पे ज्यादा गर्मी देता है, यानी कि ये क्या है? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, इससे इससे और इससे। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? डीजल, फिर वुड और उसके बाद पेपर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इसकी है पेट्रोल की, फिर डीजल की, फिर पेपर, फिर वुड की और फिर पेपर। ओके, ओके, दी स्टडी दी है वो पिक्चर केयरफुली, व्हाट डू यू थिंक अर्ली मैन यूज फायर फॉर? ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर में एक पिक्चर बनी हुई है, ये भी मैंने आपको समझाया था ऑनलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पे एक पिक्चर बनी है, तो आप सोचिए सबसे पहले आदि मानव जो होता था वो किस लिए हीट का इस्तेमाल करता था? जाहिर सी बात है खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करता था। उसके बाद वो जानवरों से बचने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। सबसे पहले उसने आग का इस्तेमाल किस लिए किया? पहले अपनी खाना पकाने के लिए और अपने आसपास के जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया? हीट का प्रयोग, सॉरी, आग का प्रयोग किया। ठीक है, फायर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, वी यूज फायर फॉर कुकिंग एंड कीपिंग अस वार्म, हाउएवर फायर कैन बी डेंजरस टू। ठीक है, तो फायर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। ठीक है, इंसान के द्वारा खोजी गई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या है? सबसे पहली फायर ही है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो इंसान ने की अपनी लाइफ में वो क्या थी? फायर। पहले हम आदि मानव थे, तुम्हें पता होगा। आदि मानव के बाद आदि मानव के बाद धीरे धीरे हमने क्या किया? खेती वगैरह शुरू करी और धीरे धीरे हम आगे तरक्की करते गए। तो सबसे पहले जो हमारे आदि मानव से इंसान बनने के लिए सबसे पहली जो खोज हुई वो क्या थी? फायर ही थी। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जो खोज हुई थी वो थी व्हील। ठीक है, पहिया। ठीक, उसके बाद और भी बहुत सारी खोजें हुई, मैं उन सबकी यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाने वाला, लेकिन मैं आपको यही समझा रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी हुई वो क्या थी? फायर। ओके, इस चैप्टर में हम फायर को ही समझ रहे हैं। Fire is the one of the most important discovery. We use fire for cooking and keeping us warm. However, fire can be dangerous too. तो फायर जो है वो हमें खाना बनाने के लिए और हमें गर्म रखने के लिए जरूरी था, के काम आई। ठंड ठंड लगती थी तो हमारे पास उस समय ऊनी कपड़े नहीं थे, तो हम आग जला के अपने आप को गर्म रखते थे। ठीक है, आज भी हम ठंडों में आग जलाते हैं। तो फायर जो है, फायर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है और हमें गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन फायर जो है वो बहुत डेंजरस भी हो सकती है। डू ऑल मेंबर्स बर्न? क्या सभी चीजें जलती हैं? सभी चीजें नहीं जलती। जैसे कि आप भी जानते हो लकड़ी को जलाओगे जल जाएगी, प्लास्टिक को जलाओगे जल जाएगी, पेट्रोल जलाओगे जल जाएगी, पेपर जलाओगे जल जाएगी, कपड़ा जलाओगे जल जाएगा। लेकिन लोहा जलाओगे नहीं जलेगा, सोना जलाओगे नहीं जलेगा, चांदी जलाओगे नहीं जलेगा। तो हर चीज नहीं जलती। डू ऑल मटेरियल बर्न? तो हेडिंग ये है क्या सभी चीजें जल सकती हैं? एक्टिविटी 1। फिर इसके बाद एक एक्टिविटी कराई गई है, होल्ड अ पीस ऑफ पेपर विद अ पेयर ऑफ टंग। तो आपको क्या करना है? एक पेपर लेना है जिसे चिमटी या फिर प्लास की मदद से पकड़ लेना है। इट ब्रिंग इट नियर अ बर्निंग कैंडल। आप इसको जलती हुई कैंडल के पास ले जाइए। व्हाट हैपन? आप देखते हैं क्या होगा। यू विल फाइंड दैट दी पेपर बर्न विद अ फ्लेम। आप देखोगे पेपर जलना शुरू हो जाएगा। इज बर्निंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज? इज हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग? ठीक है, तो आप बताइए ये जलना जो है वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? जाहिर सी बात है ये केमिकल चेंज है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था केमिकल चेंजेस में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है ना। आप पेपर को जलाओगे, ये पेपर है हमारे पास, ये कैंडल है,
इससे आप जलाओगे तो ये क्या होगा, जलने लगेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगी, हीट जब भी प्रोड्यूस होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो फिजिकल रिएक्शन में जैसे कि कागज को फाड़ देना, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इस प्लास्टिक को मोड़ देना, ठीक है, ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, एक बार केमिकल प्रोसेस हो गई तो उसका पूरा का पूरा रूप रंग बदल जाएगा और फिर उसको वापस से हम पुरानी वाली स्थिति में नहीं ला सकते। ठीक है, यानी कि वो क्या हो गई, ये केमिकल प्रोसेस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंबशन। ठीक है, तो किसी चीज को जलाना क्या कहलाता है, कंबशन कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी चीज को जलाना क्या कहलाता है, कंबशन कहलाता है। किसी चीज को जलाना कंबशन कहलाता है। कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस। तो बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, पहली बात। नंबर टू, ये केमिकल प्रोसेस, इंपॉर्टेंट थिंग। कभी भी कोई चीज जल रही है इसका मतलब क्या है, केमिकल प्रोसेस हो रही है। ठीक है, कभी कोई चीज जलेगी तो केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, चलिए बस अभी इतना रहते हैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। कंबशन का मतलब केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस में क्या था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। किसके साथ रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन के साथ। O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे तो ऑक्सीजन लिख लो, ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। ठीक है, रिएक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन। कभी भी कोई चीज, कोई केमिकल, कभी भी कोई चीज जल रही है इसका मतलब केमिकल प्रोसेस हो रही है और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, combustion is a chemical reaction in which the substance react with oxygen present in air to produce heat and light। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है और क्या होता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। कभी भी कंबशन होता है, कंबशन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है, हमेशा कंबशन में लाइट प्रोड्यूस हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कंबशन होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट प्रोड्यूस होगी, लेकिन लाइट हमेशा प्रोड्यूस हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हाँ कभी भी कंबशन होगा तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा, लेकिन फ्लेम प्रोड्यूस हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोयला, कोयला को जब हम जलाते हैं, कोल को जब हम जलाते हैं, कोयले को जब हम जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी आती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। लाल लाल कलर का कोयला दहकता हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन वहां पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, कोई भी लॉ हमें दिखाई नहीं देती। तो कोयला जब भी जलता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी टू क्या है, कलेक्ट दी फॉलोइंग मटेरियल। आपको कुछ मटेरियल कलेक्ट करने हैं, जैसे कि लकड़ी कलेक्ट करिए, कांच कलेक्ट कर लीजिए, क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी कलेक्ट कर लीजिए, मैग्नीशियम रेवन लेबोरेटरी में रखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं मैग्नीशियम रेवन। ठीक है, मैग्नीशियम रेवन आपको नहीं मिलेगा घर पे। मैचस्टिक, माचिस की तीली ले लीजिए, पीस ऑफ पेपर एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए, पीस ऑफ क्लॉथ एक कपड़े का टुकड़ा ले लीजिए, एक पीस ऑफ कोल, ठीक है, और एक कोयले का टुकड़ा ले लीजिए। ओके, try to burn each one of them and observe what happens in which of the cases combustion takes place। Tick the appropriate column in the table given below। ठीक है, तो आप इन सभी चीजों को जला के देखिए क्या होता है, क्या ये सारी चीजें जलती हैं, और यदि जलती हैं तो कौन सी चीजें जलती है, कौन सी चीजें नहीं जलती। तो आप यदि लकड़ी के टुकड़े को जलाने की कोशिश करोगे जल जाएगा, कांच के टुकड़े को जलाने की कोशिश करोगे नहीं जलेगा, क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी को जलाने की कोशिश करोगे तो वो भी नहीं जलेगी। ठीक है, क्ले का आप चूल्हा बनाते हो नहीं बनाते हो घर पे, घर पे जो मिट्टी का जो चूल्हा होता है वो किसका बना होता है, क्ले का, वो कभी जलती है, नहीं जलती। स्टोन, पत्थर को जलाओगे जलेगा, नहीं जलेगा। मैग्नीशियम रेवन जलाने से जल जाता है। ठीक है, मैचस्टिक, माचिस की तीली जलाओ, जलेगी, जल जाएगी। ये पीस ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा जलाइए, जल जाएगा। एक पेपर क्लॉथ, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा जल जाएगा, एक कपड़ा, सॉरी, ये पीस ऑफ क्लॉथ यदि कपड़े का टुकड़ा होगा वो भी जल जाएगा।
ए पीस ऑफ कोल, और यदि कोयला होगा तो वो भी जल जाएगा। ठीक है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट दी सम सब्सटेंस बर्न और कैच फायर व्हाइल अदर डू नॉट। तो आप देखोगे कुछ चीजें जलती हैं कुछ चीजें नहीं जलती। सब्सटेंस दैट कैन बर्न और कैच फायर आर कॉल्ड दी कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। जो चीजें जल जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं। कई बार रिपीट हो चुकी है ये वाली बात। सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न और कैच फायर आर कॉल्ड दी नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। जो चीजें जलाने पे नहीं जलती उनको हम नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। व्हाट आर दी कंडीशन नेसेसरी फॉर दी कंबशन टू अकर? ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, 3-4 बार बता चुका हूँ कि कंबशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। एक तो कंबस्टेबल सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए, एक इग्निशन सॉरी ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर तक वो हीट होगा तभी कोई चीज जलेगी, अदरवाइज वो चीज नहीं जलेगी। What are the conditions necessary for the combustion to occur? Does a paper or any other substance like an incense stick burn on its own? तो आप बताइए कि क्या कोई पेपर हो या फिर कोई इंसेंस स्टिक, मतलब होता है इंसेंस स्टिक, इसे बोलते हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती जो होती है ना उसको इंसेंस स्टिक बोलते हैं। तो अगरबत्ती है, उसको जलाओ, वो क्या अपने आप जल जाती है? व्हेन डू दे बर्न? ये कब जलती है? जब हम इसको क्या करते हैं, माचिस की तीली से जलाते हैं तभी तो जलती है ये अगरबत्ती या फिर मोमबत्ती, है ना, या पेपर। ठीक है, कब जलता है? जब हम उसको आग मैच स्टिक से जलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम, ये पेपर है, ये मान लो पेपर है, ये आपके पेपर का टुकड़ा है, आपके हाथ में जल जाएगा? नहीं जलेगा। कब जलेगा? जब आप इसको आग के पास ले जाओ। आग के पास ले जाओगे तो क्या होता है? जब आग के पास ले जाते हो तो ये फ्लेम की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, पूरा लिख देते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब ये क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा ये पेपर जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इस माचिस की तीली को हटा भी लोगे ना, ये माचिस की तीली है, ठीक है, इसको हटा भी लोगे तो भी क्या होगा, ये पेपर जलता रहेगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर ये फ्लेम होती है ना, ये जो आग होती है इसके टच में आने से जल जाता है। ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है, यदि ऐसी बात है इसी पेपर को ले लो आप, इसको पहले पानी में डुबो लो, पानी में डुबोने के बाद यहाँ पे माचिस की तीली ले आना और इस फ्लेम को यहाँ पे लगाए रखना, तो क्या ये जल जाएगा? नहीं जलेगा। पहले आप इसको इसके पास रखते रहोगे तो धीरे धीरे इसका क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ेगा। पहले पानी वेपराइज होकर उड़ जाएगा, जब ये कागज सूख जाएगा तब उसके बाद जलना शुरू होगा। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ क्या है, जब इसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच गया तब जाके ये जल रहा है। आपको अभी भी विश्वास नहीं है, आप इसको क्या करिए, इस कागज के टुकड़े को ठंडा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ठंडा। आप फ्रीज के अंदर किसी एकदम फ्रीज के अंदर पॉलीथीन के अंदर पैक करके इसको रख दीजिए, तो क्या होगा, ये ठंडा तो हो जाएगा लेकिन क्या होगा, गीला नहीं होगा। फिर उसके बाद फ्रीजर में से निकालने के बाद इसको क्या करिए, फिर जला के देखिए, तो आप देखेंगे कि जब तक ये पहले कागज गर्म होगा, गर्म होने के बाद जलना शुरू होगा। ठीक है, जब तक इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचेगा तब तक ये कागज जलना शुरू नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तो इसके बाद ये है व्हेन डू दे बर्न? तो ये कब जलता है? ये जब भी जलता है जब इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है। इसके साथ साथ आप ये भी एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा कई बार घरों में या फिर बचपन में पढ़ाया गया होगा। यदि हमारे पास एक मोमबत्ती है, ठीक है, 3 मोमबत्ती है, इन तीनों को हमने 3 ले लो या 2 मोमबत्ती ले लो, ठीक है, मोमबत्ती नहीं लग रही, मोमबत्ती बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 मोमबत्ती है, बिल्कुल पास पास रखते हैं। इस मोमबत्ती, दोनों मोमबत्ती को जला दो। एक के ऊपर क्या करो, ऐसे करके एक कांच का गिलास उल्टा रख करके रख दो, ये गिलास। आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद ये मोमबत्ती क्या होगी, बुझ जाएगी। क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? ऑक्सीजन इस ग्लास के अंदर। धीरे धीरे इस आग ने क्या किया, इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू किया और ऑक्सीजन हो गया खत्म। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा आग बुझ जाएगी, लेकिन ये यहीं पर बगल में रखी है, जलती रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। किसमें? एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये जलती रहेगी, बुझेगी नहीं। ठीक है, तो 2 कंडीशन होना जरूरी है। पहली बात तो इग्निशन टेम्परेचर, जो मैंने इससे समझाया इस कागज वाले एग्जाम्पल से, और दूसरी चीज ऑक्सीजन होना जरूरी है, यानी कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज जलती नहीं रहेगी। ठीक है, ये दोनों चीजें होना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why does the matchstick burn only on striking it along with the rub surface? ठीक है, अच्छा ये बताइए,
जो माचिस होती है वो ऐसा तभी क्यों जलती है जब हम उसको बॉक्स होते हैं उस पर ऐसे करके जला उसको रगड़ते हैं। जब हम किसी भी चीज को किसी चीज से रगड़ते हैं तो वो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। क्या होती है? हीट जनरेट होती है। और हीट ज्यादा हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है मैच स्टिक का वो बहुत कम होता है। मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे ही वो जलना शुरू हो जाती है। इसीलिए जब हम रब करते हैं तो मैच स्टिक जलना शुरू होती है। आप क्या करो, एक लोहे की एक कील ले लीजिए या फिर आप कोई चाबी ले लीजिए, उसको धरती पे रगड़िए। धरती पे थोड़ी देर रगड़ने के बाद उसको टच करके देखिएगा तो वो गर्म हो जाएगी। ठीक है? या इसको भी मैं यदि यहाँ पे कस के रगड़ूंगा तो भी ये भी गर्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो जब हम किसी भी चीज को दूसरी चीज से रगड़ते हैं तो क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। इग्निशन टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो चीज जलना शुरू हो जाती है। ओके। Why does a matchstick burn only on striking it along a rough surface? तो माचिस की तीली तभी क्यों जलती है जब हम किसी खुरदरी चीज को उसको रगड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम उसे खुरदरी चीज से रगड़ते हैं मैचस्टिक को तो वो क्या होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है? इग्निशन टेम्परेचर बढ़ नहीं जाता, उसका इग्निशन टेम्परेचर तक वो गर्म हो जाता है। जब इग्निशन टेम्परेचर तक मैचस्टिक गर्म हो जाती है तो वो जलने लग जाती है। दिस इज बिकॉज ऑन स्ट्राइकिंग हीट इज जनरेटेड विच इज इनफ टू लाइट दी मैचस्टिक। जब भी हम उसको रगड़ते हैं माचिस की डिब्बी से उसको तीली को तो उसका टेम्परेचर इतना बढ़ चुका होता है कि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, इसलिए मैचस्टिक जलना शुरू हो जाती है। Recall activity 2 in which you burned various substances. Do some substances take more time to burn while other take lesser time to burn? जाहिर सी बात है, आपने क्या कभी ऐसा किया है कि दो चीजों को जलाने की कोशिश की है, एक थोड़ी जल्दी जलती है, एक थोड़ी देर में जलती है। बिल्कुल ऐसा होता है। पेट्रोल को जलाओ तुरंत जल जाता है। ठीक है? लकड़ी को जलाओ तो बहुत देर तक गर्म करना पड़ता है तब जाके जलता है। ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है जबकि लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसा इसीलिए होता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जब कोई चीज जलना शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड इज यूज्ड इन मेकिंग मैचस्टिक इज अटेन्ड बाय द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटेड मैचस्टिक हेड। ठीक है? तो ये लकड़ी होती है मैचस्टिक जो होती है, माचिस की तीली जिसे बोलते हैं। ठीक है? ये किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। ठीक है? ये एक अलग प्रकार की लकड़ी होती है जो बहुत जल्दी जलती है, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। ठीक है? ये लकड़ी होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक केमिकल लगा दिया जाता है। ठीक है? इसका इग्निशन टेम्परेचर ये बहुत कम होगा। ठीक है? जैसे ही हम इसको इस हेड को गर्म करते हैं, जैसे ही हम इसको रब करते हैं इस माचिस की बॉक्स से, ठीक है, जैसे ही रब करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, ये केमिकल जो होता है वो जलने लगता है। ये जलता है तो क्या होता है, इस लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर वो जलता है। ये इग्निशन टेम्परेचर लकड़ी का पहुंच जाता है तो ये लकड़ी भी जलना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो आपने देखा होगा, इसको जरा सी गर्म चीज के पास ले जाते हैं इस हेड को तो क्या होता है, ये बहुत तेजी से एकदम जलना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर ये लकड़ी को जलाना शुरू कर देता है, फिर ये लकड़ी जलती जाती है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ वुड यूज्ड इन मेकिंग मैचस्टिक इज अटेन्ड बाय द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटेड मैचस्टिक हेड। तो ये यही बताया गया है कि ये लकड़ी जो है वो इस जो हेड होता है ये जलता है, जिससे क्या होता है, इस लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है, जिससे लकड़ी जलना शुरू हो जाती है। दी ठीक है? इफ ए सब्सटेंस डज नॉट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर इट विल नॉट कैच फायर। यदि कोई चीज का इग्निशन टेम्परेचर तक वो गर्म नहीं होगा तो वो चीज जलना शुरू नहीं होगी। ठीक है? और इसका एक एग्जांपल भी मैंने बताया था जब मैंने ऑनलाइन का जब मैं ऑडियो लेक्चर भेज रहा था तब मैंने एक एग्जांपल बताया था। वो क्या था, एक डिब्बा ले लीजिए। ठीक है? एक मिठाई का डिब्बा ले लीजिए, उसके अंदर क्या कर दीजिए, उसके अंदर पानी डाल दीजिए। ठीक है? और उसको किसके ऊपर ले जाके रख दीजिए, गैस स्टोव के ऊपर। ठीक है? तो देखोगे ये पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाएगा, उबल के ऊपर उबल के उड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये गत्ता नहीं जलेगा। ठीक है? एक समय ऐसा आएगा ये सारा का सारा पानी जो है वो जल के उड़ जाएगा। ये सारा का सारा पानी जल के उड़ जाएगा, फिर ये गत्ता जो होगा वो सूख जाएगा, उसके बाद ये गत्ता जलेगा। ठीक है? तो आप ऐसा क्यों हो रहा है कि कागज का गत्ता होने के बाद भी नहीं जल रहा, क्योंकि इसके अंदर पानी था, वो पानी की वजह से इसका इग्निशन टेम्परेचर कभी भी इतना नहीं हो पाएगा ये गत्ता जल जाए। तो क्या होगा, जितनी भी गर्मी मिलेगी वो क्या होगा, इस पानी को मिलती रहेगी, वो पानी वेपराइज होकर उड़ने लगेगा। ठीक है? लेकिन इस गत्ते के अंदर इतनी
हीट जनरेट नहीं हो पाएगी कि ये जलना शुरू हो जाए। उस टेम्परेचर तक ये गत्ता पहुंच ही नहीं पाएगा, जिसे इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे गत्ते का, उस तक पहुंच नहीं पाएगा, इस वजह से गत्ता नहीं जलेगा। ओके, डिफरेंट सब्सटेंस है, डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, तो अलग अलग चीजों का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, ये आप भी जानते हो। आप गैस होती है ना, एलपीजी गैस, जो आप स्टोव, जो घर में चूल्हा होता है उसे जलाते हैं, जैसे ही आप चिंगारी देते हो तुरंत जल जाता है, ठीक है। लेकिन आप चिंगारी से क्या लकड़ी को जला सकते हो या कागज को जला सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, जबकि गैस का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है। व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन टू ओकर? तो कंडीशन क्या क्या जरूरी है कंबशन होने के लिए? दी थ्री कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, कंबशन के लिए तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली, प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की या एयर की प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड दी सपोर्टर ऑफ दी कंबशन, ठीक है, ऑक्सीजन को हम सपोर्टर ऑफ कंबशन भी बोलते हैं। एक कंबस्टेबल सब्सटेंस, कोई जलने वाली चीज प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है पत्थर है और एयर भी प्रेजेंट है और आप हीट देते जा रहे हो, हीट देते जा रहे हो, लेकिन वो जलने वाली चीज नहीं है, तो कभी भी पत्थर नहीं जलने वाला। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, और तीसरी इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। अब जैसे ये गत्ता था, यहाँ पे आग भी थी, ऑक्सीजन भी था, लेकिन इसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच ही नहीं जाता। क्यों नहीं पहुंच रहा था? क्योंकि इसमें पानी भरा था, ठीक है। जब तक ये पानी मुझे हीट होगी, वो पानी लेता रहेगा, इस कागज को हीट देगा ही नहीं। ये हीट जो है वो कागज को मिल ही नहीं पाएगी, ये लगातार हीट आएगी, कागज के थ्रू किसको मिल जाएगी? पानी को मिल जाएगी। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर वो पहुंच ही नहीं पाएगा, इसलिए गत्ता नहीं जलेगा, ठीक है। गत्ता तभी जलेगा, ये सारा पानी जब उड़ जाएगा भाप बन के, तब जाके ये गत्ता जलना शुरू होगा। तो तीनों कंडीशन होनी चाहिए, तभी आग जल सकती है, अदरवाइज आग नहीं जल सकती। ओके, एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन, ठीक है, हवा बहुत जरूरी है कंबशन के लिए। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सी इफ एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक। देखो बच्चों, ये ऑडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ ये सारी चीजें मैं पहले से समझा चुका हूँ, और ये भी ये समझाइए। तो अब मैं इसको और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तुरंत की तुरंत जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं। एक्टिविटी 3, इसमें क्या किया गया है? 3 बॉक्स लिए गए हैं, 3 कैंडल्स दी गई हैं, और 3 अलग अलग साइज के क्या लिए हैं? कांच के ग्लास ले रखे हैं, और उनको मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं। तो क्या होता है, जो जो ग्लास छोटा होता है, जार छोटा होता है, इस एक्टिविटी में क्या किया गया है? 3 मोमबत्ती ले ली गई है, ठीक है। ये मोमबत्ती एक, ये मोमबत्ती दूसरी, और ये तीसरी मोमबत्ती, ठीक है। इसके ऊपर एक बड़ा सा कांच का गिलास रख दिया गया है, इस पर थोड़ा छोटा रख दिया गया है, ठीक है, और इस पे और छोटा रखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहले ये बुझ जाएगी, उसके बाद ये बुझेगी, ठीक है, उसके बाद ये बुझेगी, उसके बाद ये बुझेगी। सबसे पहले ये बुझ जाएगी, फिर उसके बाद ये बुझेगी, उसके बाद ये बुझेगी। ऐसा क्यों होगा? इसके अंदर ऑक्सीजन कम है तो जल्दी खत्म हो जाएगी, तो ये बुझ जाएगी। फिर इसमें ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा है तो थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी, इसमें ऑक्सीजन और ज्यादा है तो थोड़ी और देर बाद बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये यही रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी आपको जलते रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। और देखिए, यहाँ पे कम ऑक्सीजन थी तो ये जल्दी बुझ गई, यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन थी तो थोड़ी देर बाद, और यहाँ पे और ज्यादा ऑक्सीजन थी तो थोड़ी और देर बाद ये आग बुझ गई, ठीक है। तो एक्टिविटी 3 यही है। टेक 3 वाटर ट्रफ लेवल them A, B, C. Also take 3 candle of equal size and 6 candle in the center of each water group. देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि सबसे पहले आप करिए, इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है? इस एक्टिविटी में बताया गया है, सबसे पहले आप एक प्लेट ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, ठीक है। दूसरी प्लेट ले लीजिए, उसमें भी पानी भर लीजिए। तीसरी प्लेट ले लीजिए, इसमें भी पानी भर लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एयर इससे निकल ना सके, ठीक है। और यहाँ पे आप एक कैंडल रख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, यहाँ पे एक बड़ा सा कांच का गिलास रख दीजिए, यहाँ पे एक छोटा कांच का गिलास रख दीजिए, और यहाँ पे एक और छोटा, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। ऐसे करके नाम दे दीजिए। तो देखो, यहाँ से क्या होगा, एयर इस पानी की वजह से इसके अंदर नहीं जा पाएगी, इसलिए ऐसा पानी भरा, ठीक है। ऑल्सो टेक 3 कैंडल ऑफ इक्वल साइज एंड 6 कैंडल इन द सेंटर ऑफ ईच वाटर थ्रो light the candle, observe the flame, each candle place a big jar on the candle in water through a and the note the time taken by the candle to get extinguished, repeat the same with two different jars, ठीक है। यही बताया गया है कि आपको क्या करना है। ए में ऐसे कैंडल रख देनी है, उसके बाद इसको देखिए कितनी देर में बुझती है। आप देखोगे, मान के चलो ये 50 सेकंड पे बुझी, ये कितने पे? 30 सेकंड पे, ये कितने पे? 10 सेकंड पे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम थी, इसमें थोड़ी और ज्यादा थी, इसमें और ज्यादा थी, इसलिए ये थोड़ी देर में बुझ पा रही है, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे एक्टिविटी यही करी गई है। Repeat the same with two different jars having smaller size as shown in the water
थ्रू बी एंड सी, नोट द टाइम टेकन बाय द कैंडल इन केस गेट एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो आपको देखना है कि कितनी देर में कैंडल बुझ रही है। डज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ईच जार अफेक्ट द बर्निंग ऑफ द कैंडल एंड हाउ। ठीक है, क्या इन सब में एयर की जो प्रेजेंस है उसकी उसकी वजह से ये टाइम चेंज हो रहा है? बिल्कुल हाँ, इसीलिए हो रहा है। नेक्स्ट द लाइट अनदर कैंडल ऑफ द सेम साइज अरेंज 3 कॉर्क इन द ट्रायंगल। Next, light another candle of the same size. Arrange 3 cork in the triangle around the base of the candle and place a glass chimney over it in such a way that the air is allowed inside the chimney. What do you observe in this case? Does the candle keep burning? ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि आप एक और ऐसा ही अरेंजमेंट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कैंडल लगा लीजिए बिल्कुल सेम साइज की जैसी ये थी। इसके बाद क्या करिए, यहाँ पे ऐसा ही एक जार लगा लीजिए और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करके यहाँ पे क्या करिए, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए जिससे क्या हो, एयर इसके अंदर जा सके। अब देखिए क्या मोमबत्ती बुझेगी? बिल्कुल नहीं बुझेगी। आपने देखा होगा ना, पुराने जमाने में लैंप चलती थी तो क्या होता था, यहाँ पे अंदर लैंप जलती रहती थी, नीचे मिट्टी का तेल होता था, यहाँ पे लैंप जलती रहती थी। ठीक है, उसके ऊपर एक कांच का क्या लगा देते थे, एक जार सा आता था ऐसे करके, कुछ शेप का आता था ऐसे करके। पुराने जमाने में आपने देखा होगा ऐसे करके, एक लोहे का होता था और यहाँ पे ढक्कन सा होता था जिसमें मट्टी का तेल डाल देते थे, और यहाँ पे ऐसे करके एक ऐसे यूं यूं कुछ स्क्रू होता था जिससे बढ़ाने से यहाँ मोमबत्ती यहाँ से वो निकल आता था, धागा सा, उसको जला देते थे तो ये जलना शुरू हो जाता था। इसके नीचे मिट्टी का तेल होता था। ठीक है, एक तरीके का दिए टाइप का होता था। और उसके बाद क्या होता था, यहाँ पे एक कांच की बोतल टाइप की लगा देते थे ऐसे करके। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा खुला कर छोड़ देते थे, जैसे को बंद क्यों नहीं कर देते थे, क्योंकि बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वही एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 3 तक ही आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद कल कल हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, चलिए इसी के साथ रखते हैं, बाय।